यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन सुनने के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वचन सुनने से पहले 2-3 खास सूचना आप सबों के साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं। पहली बात है, कुछ 2-3 दिन पहले मेरे नाम से फेक फेसबुक आईडी बनाकर लोगों के सामने मैसेज भेजा गया, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए तुरंत आप मेरे में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस प्रकार की सूचना कई बार स्कैम करने वाला लोग इस्तेमाल करते हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं। इसलिए मैंने फेसबुक में भी मैसेज डाल दिया है। इस प्रकार की यदि सूचना आती है, मैसेज आता है, तो विश्वास ना करें। और मैंने वीडियो में भी एक नंबर आप देख सकते हैं, उस नंबर पर मुझसे कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं, उनको पैसा ट्रांसफ़र मत कर दीजिए। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिए। इससे पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर लोगों को इस प्रकार से लोगों को ठगते हुए देखा गया है। यहाँ तक कि मेरे पास भी कई लोगों का मैसेज इस प्रकार पहले से आ चुका है, परंतु बाद में कंफर्म करने के बाद पता चला कुछ पुरोहित थे, कुछ बिशप थे, जिनके नाम से फेसबुक आईडी चलाकर लोगों से पैसा लूटने का काम पहले से भी कई बार हो चुका है। इसलिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरी विशेष बात, कई लोग जो कमेंट करते हैं, आप कमेंट करते हैं, अच्छी बात है, मैं धन्यवाद देता हूँ। कई लोगों का कमेंट जो है रेगुलर आते रहता है, हालांकि वीडियो देखते रहते इस कारण से, और कमेंट का मैं जवाब देता नहीं हूँ, लेकिन पढ़ता हूँ कौन कौन कर रहे हैं। लेकिन आपका कुछ खास खबर हो तो आप मुझसे फ़ोन के साथ में संपर्क कर सकते हैं, इसलिए फ़ोन नंबर वहाँ मैं डिस्प्ले करता हूँ। कई लोग उस मैसेज के साथ ही अपना फ़ोन नंबर सब देते हैं। इसके माध्यम से क्या होगा, ऐसे जो स्कैम करने वाले लोग आपका फ़ोन नंबर को उठा करके आपके साथ में फ्रॉड करने का कोशिश कर सकते हैं। इसलिए कृपया अपना फ़ोन नंबर मैसेज के जगह ना डालें। कुछ यदि ऐसे बात हो जिससे मुझसे आपका रिप्लाई चाहिए या कुछ कंसर्न हो जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो फ़ोन करके बात कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी विशेष बात है, कुछ लोगों का रिक्वेस्ट बार बार आता है कि इस वचन पर वीडियो बनाए, उस वचन पर। आपका सुझाव के लिए धन्यवाद देते हैं, परंतु इस घड़ी मैं बहुत व्यस्त हूँ और ऐसे व्यस्त घड़ी में मैं उन वचनों पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। सिर्फ पंजिका के आधार पर जो वचन है उस पर, और बीच बीच में कोई यदि वचन आ जाता है उस पर खाली कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि इस घड़ी में सेवा में नहीं, इस घड़ी में स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई कर रहा हूँ, डॉक्टरल स्टडी या PhD की पढ़ाई कर रहा हूँ। इस कारण से अपना व्यस्त होते हुए भी मैं इस वीडियो को बनाता हूँ। इस कारण से मैं बाकी सारे वीडियो पर कंसंट्रेट नहीं करता, जो वीकली वाला है उस पर ज़्यादा मेरा कंसंट्रेट अभी है। इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा आने वाले समय के लिए। धन्यवाद देते हैं आप जुड़े रहने के लिए, और अब तक आप मेरे साथ में YouTube परिवार का हिस्सा होकर जुड़े हुए, आगे भी जुड़े रहिएगा। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले वो तो है परमेश्वर के वचन के 12 प्रतीक, यानी बाइबल वचन के प्रतीक के रूप में लिया हुआ है, और 12 प्रतीक जो बाइबल में है उसी में से हम चर्चा करने वाले हैं। बाइबल जो शब्द है ग्रीक शब्द बिब्लियन से आया हुआ है। बिब्लियन से बिब्लिया किया गया है, जिसका ट्रांसलेशन बाइबल हम देखने पाते हैं, और जिसका अर्थ होता है द बुक्स, या तो फिर पुस्तकें। ये एक पुस्तक नहीं है, 66 पुस्तक है। 66 पुस्तकों का समूह को बाइबल है, जिसमें से पुराना नियम 39 है और नया नियम 27 है। इसको लिखने वाले 40 लोग हैं, और लिखने का समय 1600 साल तक, 1-2 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1600 साल तक, शुरू से आखिरी तक का लेखक का हम देखने पाते हैं। तो ऐसा, और ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। ये बाइबल 2 तीमुथियुस 3:16 के अनुसार हम जानते हैं। पूरा बाइबल में 1189 चैप्टर या अध्याय है, और पूरा बाइबल का पद संख्या है 31,101। जो भी है, 12 प्रतीक पर हम चर्चा करने वाले। सबसे पहले बाइबल वचन को ज्योति के साथ में तुलना किया गया है। भजन संहिता 119 से 105 में इसके बारे में चर्चा करता है। 13 वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला हो। जैसे अंधकार में ज्योति क्या करता है, चमकता है, लोगों को मार्ग दिखाता, वैसे ही परमेश्वर का वचन जहाँ हम लोगों का आत्मिक जीवन में जहाँ अंधकार है वहाँ पर मार्ग दिखाता है, ताकि हम ना भटक जाएं, परंतु सत्य के मार्ग पर, पवित्र मार्ग पर हम आगे बढ़ सकें। ये कहेंगे कि परमेश्वर अपने वचन का हमसे बातें करता है। हम किसी से बातें करते हैं तो ऐसे बात करते सकते हैं
फेस टू फेस या तो फ़ोन से बात करते हैं। परमेश्वर हमसे बात करने का एक जरिए है परमेश्वर का वचन, इसलिए हर दिन पढ़ना चाहिए ताकि परमेश्वर आपसे मुझसे क्या कहना चाहता है, क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, डायरेक्शन देता है। दूसरा जो है कहता है आग के साथ, परमेश्वर के वचन को आग के साथ तुलना किया गया। यिर्मयाह 5:14 पद में इसके बारे में हम चर्चा पाते हैं। आग ईश्वर का उपस्थिति को भी दर्शाता है। आप देखिएगा मूसा को परमेश्वर ने जब दर्शन दिया आग के, जलते हुए आग के झड़ी में से, और अब जब देखिएगा इस्राएल लोग जब मिस्र देश से किनान देश जा रहे थे, रात के समय आग के खम्भों की तरह जलता था, ईश्वर का उपस्थिति वहाँ दर्शाता था। यीशु के चेलों के जीवन को देखिए, जब पवित्र आत्मा उतरता है आग की नहीं उतरता है, यानी कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपना उपस्थिति आग के रूप में वहाँ प्रकट करता है। यानी परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से अपना उपस्थिति आपके मेरे सामने प्रकट कर रहा है। इसलिए उनके साथ संगति रखना, बातें करना आपको मुझे चाहिए ताकि हम सही मार्ग में आगे बढ़ सकें। आगे और शुद्ध करने का, परिष्कृत करने का भी ये है। आप देखिएगा लोहा को जब वह रॉ मटेरियल के रूप में आता है उसको पिघला जाता है आग में, उसके बाद में प्योर वाला को अलग किया जाता है, दूसरा वाला को अलग किया जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में जो बुराई हैं, पाप हैं और कठोरता है, उन चीज़ों को अलग करके हमें सही, शुद्ध, प्योर बनाना चाहता है परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से। तीसरा जो कहता है परमेश्वर का वचन हथौड़ा के समान है। यिर्मयाह 23:29 में इसका चर्चा पाते हैं। हथौड़ा क्या करता है? कठोर से कठोर पत्थर को भी तोड़ डालता है। वैसा ही हमारा हृदय यदि कठोर है, परमेश्वर का वचन उसको तोड़ने लगता है ताकि हमारे अंदर में परमेश्वर का वचन काम कर सके। जैसे मिट्टी यदि कठोर है, वहाँ खेती नहीं हो पाएगा, बीज अंदर नहीं जाएगा तो बढ़ेगा कैसे? वैसे परमेश्वर का वचन अंदर नहीं जाता, इसलिए इसको तोड़ने का काम करता है। साथ ही साथ हमारे अंदर को ऐसे शुद्ध बनाता है कि तो परमेश्वर का आत्मा वास कर सके, तो हथौड़ा के समान। चौथी विशेष बात कहता है परमेश्वर का वचन बीज के समान है। लुक्का 8:11 में इसकी चर्चा हम पाते हैं। बीज को जब हम बोते हैं धीरे से अंकुरित होता है, बड़ा होता है, बढ़ने के बाद में फल फूल लगने लगता है। वैसे परमेश्वर का वचन जो आत्मिक बीज है, बोया जाता है, हमारे मन हृदय में क्या कहता है, अंकुरित होने लगता है और आत्मिक पेड़ बढ़ने लगता है। जब पेड़ बढ़ने लगता है तो वहाँ फल लगने लगता है। कौन सा फल? आत्मा का फल, जो कि गलाती 5:22 में हम देखने पाते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, कृपा, भलाई इत्यादि सब जो है, उन गुणों को हम देखने पाते अपने जीवन में, अपने बातचीत में, अपने व्यवहार में हम उन गुणों को, उन फलों को हम देख सकते हैं। इसलिए हमें बढ़ने देना चाहिए। पांचवा जो कहता है परमेश्वर का वचन तलवार के समान, इफिसी 6:17 में कहता है परमेश्वर का वचन जो आत्मा का तलवार है, कहता है तलवार से लड़ाई का काम किया जाता है, शत्रु से बचने का काम किया जाता है। और परमेश्वर का जो वचन है, इससे द्वारा से हम लड़ने का काम में या तो अपना सुरक्षा काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। यीशु मसीह को जब शैतान ने 40 दिनों तक परीक्षा किया, यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करते उनको जवाब दिया। इसलिए भजन संहिता 119 उसका 11 में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। 9 पद में तो कहता है, जवान अपने चाल को किस उपाय शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इसलिए हमें बचाने का काम में। 6वीं बात है, कहता है परमेश्वर के वचन को मेह के साथ में या बादल के साथ में या तो ओस पानी के साथ में तुलना के साथ ही जल के साथ में, तीनों को मैंने एक में समेट दिया। मेह या बादल, ओस पानी और जल। जब बादल बरसता है क्या होने लगता है? हरा भरा होने लगता है धरती में। वैसे परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आने लगता है, हमारा जीवन, आत्मिक जीवन हरा भरा होने लगता है। साथ ही साथ जल को क्या कहता है? किसी चीज़ से शुद्ध, किसी चीज़ का शुद्धिकरण के लिए। हम हर दिन नहाते हैं, गंदा हुए रहते हैं, नहाते हैं शुद्धकरण के लिए। परमेश्वर का वचन भी हर दिन हमें शुद्ध करना चाहता है। इसलिए जैसे हर दिन हम नहाते हैं, परमेश्वर वचन को हर दिन हमें पढ़ना चाहिए ताकि आत्मिक रूप से हम शुद्ध बने रहें। 7वां बात कहता है परमेश्वर का वचन आईना या दर्पण के समान है, कहता है, जिसे हम याकूब 1:23 पद में हम देखने पाते हैं। आईना के द्वारा अपने शरीर को देखने पाते हैं, कहाँ गंदगी कुछ है तो हम सही कर लेते हैं। वैसे ही हमारा बाइबल वचन के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को देखने का मौका मिलता है ताकि आत्मिक जीवन कुछ गंदगी, कुछ खराबी है, उनमें सुधार ला सकें, ठीक कर सकें। 8वीं बात में कहता है परमेश्वर का वचन आत्मिक दूध है, कहता है।
पहला पत्रास 2 अध्याय 2 पद में कहता है, और बच्चे लोग दूध को लालसा करते हैं क्योंकि उनके विकास के लिए से न केवल शारीरिक मानसिक रूप से विकास में ये काम करता है, क्योंकि ये उनके लिए ज़रूरी है, इसलिए वे लालसा करते रहता है। वैसे ही हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मिक दूध जो वचन के रूप में उसे लालसा करना चाहिए, ताकि उसको लेकर हम आत्मिक रूप से बढ़ सकें, फल फूल सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। इसलिए हर एक को लालसा करना चाहिए। 9वीं बात कहता है, परमेश्वर का वचन रोटी के समान है। मत्ती 4 उसका 4 पद के अनुसार कहता है। हम भूख लगता है तो रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, पेट भरना चाहिए। पेट ना भरे, यदि व्यक्ति भूखा रहे बहुत दिनों तक, मर भी जाएगा। ऐसे ही हम यदि आत्मिक रूप से भूखा नहीं रहना चाहते, आत्मिक भोजन की आवश्यकता है, और वह परमेश्वर का वचन है। यदि हम आत्मिक भोजन लेंगे, आत्मिक रूप से बलशाली होंगे। यदि हम नहीं खाएंगे तो कमज़ोर पड़ जाएंगे और हमारे सामने परीक्षा आएंगे, हम बुराई से लड़ नहीं सकते, पाप में आसानी से गिर सकते हैं। 10वीं बात कहता है, परमेश्वर का वचन सोना के समान है, गोल्ड के समान है। भजन संहिता 19 उसका 10 पद के अनुसार कहता है। सोना या गोल्ड बहुत मूल्यवान होता है, और ये मूल्यवान चीज़ को हमें समझना है, परखना है, जानना है और उसका इस्तेमाल करना है। यदि हम कुत्तों के सामने या जानवर के सामने सोना गोल्ड को फेंकेंगे, रखेंगे, वो उसका कदर नहीं करेगा, क्योंकि उनका लिए वो वैल्यू नहीं है, ना ही वो समझता है। या किसी अंधा व्यक्ति के सामने यदि हम ये करेंगे, छोटे बच्चे जो सही रूप से परख नहीं जानते उनके सामने रखेंगे, उनके दृष्टिकोण से मूल्यहीन है। ऐसे ही है जो लोग आत्मिक रूप से अंधे हैं, जो लोग सही पहचान नहीं कर पाते हैं परमेश्वर का वचन को, ऐसे ही तुच्छ जानते हैं, जैसे कि इनका बारे में जिन्होंने तुच्छ करते हैं चर्चा किया। इसलिए हमें तुच्छ नहीं करना है, हमें आत्मिक रूप से उसको पहचानने की आवश्यकता है। 11 कहता है, परमेश्वर का वचन शहद के समान है, मधु के समान है। ये मीठा है, स्वादिष्ट है, ना केवल पेट भरता है, ये हमें एनर्जी देता है, ताकत देता है परमेश्वर का वचन। और ये इतना स्वादिष्ट है कि लोगों को बहुत पसंद आता है। वैसे हमारे जीवन को भी ये मीठे कर सकता है परमेश्वर का वचन। इसका वर्णन हम भजन संहिता 19 उसका 10 में हम पाते हैं। 12 में कहता है, परमेश्वर का वचन धनुष के समान है। धनु तीर को आप देखते हैं, किसी को चलाने के लिए कोई अलग अलग उद्देश्य के निमित्त चलाते हैं, लेकिन एक बार यदि चला दिए वो चला ही जाएगा, वापस आ जाइए ऐसा नहीं बोल सकते हैं, वो आगे ही चला जाएगा। यहाँ पर कहता है, हबक्कुक 3 अध्याय उसका 9 पद में कहता है, जैसे तीर से धनु से तीर निकल जाता है, वैसा ही परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुख से निकल चुका है, और वो जाने के बाद में जैसे टारगेट को हिट करता है, वैसे परमेश्वर का वचन जिस उद्देश्य के निमित्त निकल के आया हुआ है उस उद्देश्य को पूरा करेगा। इसलिए आपको मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिस उद्देश्य के निमित्त परमेश्वर का वचन सुनने पढ़ने के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत होने लगता है। रोमी 10 उसका 17 पद में कहता है, विश्वास जो है वचन सुनने से होता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए कई लोग जो समझते हैं उसका सदुपयोग करते हैं। हर दिन इसका उपयोग होना चाहिए, और इसके लिए कई लोग अपना प्राण तक गंवा दिया। जॉन विक्लिफ नाम का एक व्यक्ति था, जिन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन करते हुए और उसका विरोधों का सामना किया, जिंदा उसको जला भी दिया गया। यहाँ तक कि कुछ लोग इसका महत्व को इतना जानते हैं कि करोड़ों रुपया देकर बाइबल को खरीदने के लिए भी पीछे नहीं हटते। बीते साल की बात में नीलामी में एक बाइबल बेचा जा रहा था, और एक व्यक्ति ने उस बाइबल को खरीदा। उस व्यक्ति का नाम अल्फ्रेड मोजेस, और अल्फ्रेड मोजेस ने नीलामी में जो बाइबल को खरीदा उसका दाम उन्होंने चुकाया 3.8 करोड़ रुपया। इतना दाम होते हो उनके दृष्टिकोण से पैसा से बहुमूल्य है बाइबल का वचन। इसलिए नित्य इसका उपयोग लाना चाहिए, ताकि यह हमारे आत्मिक जीवन का उन्नति के लिए और ये हमारे परमेश्वर के साथ में जुड़े रहने के लिए, परमेश्वर का अगुवाई प्राप्त करने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए ये सहायक हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा हमसे बातें की। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार है तेरे हाथ में रखते हैं, यीशु के नाम से उनको चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर, उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।